इमाम नज़ारी और अली वजीर की जमानत बादस गिरफ्तारी केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। सदारत दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइए कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, ये इमाम मज़ारी और अली वजीर की जानिब से जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिसके ऊपर आज समाअत होनी थी, लेकिन जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं अब्दुल हसनात जुल्करनैन, वो रुखसत पे होने के बायस समाअत को बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया गया है और केस की समाअत जो थी वो ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास हसन की जानिब से समाअत की गई थी और उसके बाद आज जो है समाअत को 28 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है और अदालत की जानिब से 28 अगस्त पर जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर जो है दलाइल तलब कर लिए गए हैं। केस की समाअत को 28 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आपको आगाह करें, इमाम नज़ारी और अली वजीर की जमानत बादस गिरफ्तारी केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी। अदालत ने 28 अगस्त को मुलजिमान को दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए हैं। 28 अगस्त को दरख्वास्त जमानत पर दलाइल दिए जाएंगे। इमाम नज़ारी और अली वजीर की जमानत बादस गिरफ्तारी केस की समाअत अब 28 अगस्त को होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी है। अदालत ने 28 अगस्त को मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। बहावलनगर दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद, तेज पानी के बहाव से मुतअद्दिद हिफाजती बंद भी टूट गए। 86 के करीब चुकूक पानी में डूब गए हैं। 60 के करीब चुकूक का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो चुका है। इस वक्त हमें वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर जावेद। सतलुज में पानी की सतह में फिर से इजाफा होना शुरू हो गया। इस वक्त पानी का बड़ा सैलाबी रेला हेड सुलेमानकी के मकाम पर गुजर रहा है। बड़े सैलाबी रेले की वजह से बहावलनगर की 3 तहसीलें पहले से भी बुरी तरह मुतासर हो रही हैं, जिसमें मिंचनाबाद, बहावलनगर और चिश्तियाँ शामिल है। पानी के तेज़ बहाव की वजह से दरिया में कटाव का अमल भी जारी है और मुतअद्दिद बंद टूट गए, जिससे 86 के करीब आबादियाँ डूब गई हैं और मुतअद्दिद कीमती फसलें भी डूब गई, जिसमें चारे की फसल भी डूब गई हैं। मैं इस वक्त चक चाननवाली के करीब मौजूद हूँ, जहाँ बड़े पैमाने पर फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। मुतअद्दिद छोटे बंद टूट गए जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाए थे और मुकम्मल तौर पर इस पर बस्ती भी डूब रही है। अगर बात की जाए रेस्क्यू की तरफ से 9 फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं जो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। जी, उधर आरिफ वाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में नौरारत बंद के मकाम पर पानी की सतह गिरने लगी है। तहम टिब्बी लाल बेग सेक्टर और इरासी दिलावर सेक्टर में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी मजीद बस्तियों में भी दाखिल हो चुका है। वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं नज़ीर अहमद खरल। मैं इस वक्त नूरा रथ बांध के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी की सतह में कमी वाक़ हो रही है, लेकिन टिब्बी लाल बेग और एराजी दिलावर के सेक्टर के देहात में सैलाबी पानी अब भी शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। चूँकि इन इलाकों में बड़ा सैलाबी रेला बंद तोड़कर इन इलाकों में दाखिल है और बग़ैर रुकावट के आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों से अब तक मज़ीद दर्जन से ज़्यादा देहात ज़ेरे आब आए हैं। कई मकामात पर राब्ता सड़कें भी सैलाबी रेले की नज़र हो चुकी हैं। मैं आपको बताता चलूँ, आरिफ वाला का 35 किलोमीटर का देहाती इलाका सैलाबी पानी की लपेट में है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, 3 मकामात पर जो खैमा बस्तियाँ बनाई गई हैं वहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए खाने का एहतमाम भी किया गया है। जी, पाक आर्मी की सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक आर्मी की जानिब से बहावलपुर डिवीजन के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ, सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स और रेस्क्यू ऑपरेशन समेत राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। मेलसी, चिश्तियाँ, मिंचनाबाद, पाकपतन, आरिफवाला, विहाड़ी, बुरेवाला में सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। तो पाक आर्मी की सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक आर्मी की जानिब से बहावलपुर डिवीजन के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अक्टूबर में वतन वापसी का ऐलान कर दिया। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद वापसी का ऐलान किया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर कानून का सामना करेंगे, चाहते हैं शफाफ इलेक्शन हो। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम खुद चलाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लंदन में मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज, सेनेटर अफनानुल्लाह और जुगनू मोहसिन समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में मुशावरत के बाद कायद नून लीग नवाज शरीफ ने अक्टूबर में वतन वापसी का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वतन वापस आकर नवाज शरीफ कानून का सामना करेंगे। पनामा में नवाज शरीफ का दूर दूर तक नाम नहीं था। इन्हें साजिश के तहत पनामा केस में मुलव्वस किया गया। अकामा केस का फैसला बदनीयती पर मबनी था। कहते हैं कि चेयरमैन PTI और शहजाद अकबर ने बैरून मुल्क केसेस में करोड़ों रुपए जाया किए। अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ और मुझे क्लीन चिट मिली। पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनसे भी मुशावरत की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तय पाया है इस मुशावरत के नतीजे में कि इंशाअल्लाह हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह आएंगे और कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, उनको पनामा में बिल्कुल बेबुनियाद तौर पर और एक साजिश के ज़रिए उनको मुलव्वस किया। दूसरी बात, अकामा में जो कुछ फैसला उन्होंने किया वो सरीहन एक बदनीति पर एक मबनी फैसला था। इनका मजीद कहना था कि स्कैंडल में मुलव्वस दीगर 400 अफराद को पूछा तक नहीं गया। बाज़ अफराद की वजह से निज़ाम इंसाफ तबाह हुआ। एहतसाब सबका होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हमने आइन के मुताबिक असेंबली तहलील की, चाहते हैं इलेक्शन शफाफ हों। इलेक्शन करवाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। आइन की रूह के मुताबिक असेंबलियाँ हमने असेंबली डिसॉल्व कर दी और उसके बाद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है आइनी और कानूनी कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। हमारी पार्टी ने मियां नवाज शरीफ साहब की हदायत के मुताबिक हमारी पार्टी के ज़ोमा ने आज वहाँ पर मीटिंग की है और मीटिंग की मुझे तफसीलात तो उसका इल्म नहीं, मैं यहाँ पर था, लेकिन ये बात तय है कि हम इलेक्शन कमीशन को बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के पूरा हम उनकी फैसिलिटेट करेंगे ताकि फ्री एंड फेयर और शफाफ इलेक्शन हो। शहबाज शरीफ बोले कि नवाज शरीफ जेल में और कुलसूम नवाज लंदन अस्पताल में थी। नवाज शरीफ की कोशिश के बावजूद उनकी अपनी बीमार अहलिया से बात नहीं करवाई गई। उस वक्त इंसाफ के तकाजे कहाँ थे? नवाज शरीफ बेटी के हमरा एहतसाब अदालत पेश होते रहे। दोहरे मायार ने इंसाफ को बर्बाद कर दिया। वेलकम बैक। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, आवाम का पारा हाई। जड़ावाला, गोजरा और हुजरा शाह मुकीम में एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहरीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी, रोड बंद करके शदीद एहतजाज किया। हुजरा शाह मुकीम और गोजरा में भी बिजली बिलों में बेतहाशा टैक्सेस के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। तो बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा, आवाम का पारा हाई हो चुका है। गोजरा और हुजरा शाह मुकीम में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी है और रोड को बंद करके शदीद एहतजाज किया जा रहा है। हुजरा शाह मुकीम और गोजरा में भी बिजली बिलों में बेतहाशा टैक्सेस के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए हैं।